ओम नमो नारायणाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भगवान विष्णु की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। एक बार ऋषि मुनियों में बहस हुई कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है। इसके निष्कर्ष के लिए महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए भेजा। भृगु को ज्ञात हुआ कि श्री हरि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अनादिकाल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए हैं जिनकी भक्ति से उन्हें अमर कर दिया, जैसे भक्त प्रहलाद, भक्त शिरोमणि मीरा, दैत्यराज बलि आदि। परंतु क्या आपने कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लात का प्रहार किया था? अगर नहीं तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु और ऋषि भृगु की यह सुंदर कथा। एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने का सोचा। महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इस कार्य के लिए उनको चुना गया। जब भृगु ब्रह्मलोक महर्षि भृगु भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को चुना कि ब्रह्मा जी की परीक्षा लेकर के देखता हूँ। ना तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की और ना ही उन्होंने प्रणाम किया। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुंह लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक में दबा लिया और उन्होंने भृगु जी को काफ़ी फटकार लगाई। भृगु जी और महादेव का मिलन। अब भृगु जी ने ब्रह्मा जी की परीक्षा तो ले ली, अब वो भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए चल दिए। वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवाधिदेव महादेव भृगु को आता देख प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हुए और उनको गले से लगाने के लिए भुजा फैला दी। किंतु भृगु तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा कि हे शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट पापियों को आप तो सुबलता से वरदान दे देते हैं, परंतु उसके बाद वो पूरी सृष्टि को परेशान कर देते हैं, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु माता सती ने बीच में आकर के उनको रोक दिया और उनके क्रोध को शांत किया। अब भगवान महादेव की परीक्षा लेने के बाद में सबसे पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, तो ब्रह्मा जी से उनको फटकार मिली। भगवान शिव भी उन पर क्रोधित हुए, मारने के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने की सोची। इसके बाद भृगु मुनि बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने पहुँचते उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपके यहाँ पधारने का पता नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत न कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर के कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने तो आप त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा किया, ऐसा दुष्कर्म किया। हे प्रभु, आप तो जगत के पालनहार हैं, आप कृपा सिंधु हैं, आप दीनबंधु हैं, आप भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हे स्वामी, कृपा करके मेरे इस अपराध को क्षमा करें। भगवान विष्णु ने ऋषि भृगु को माफ कर दिया। तब उन्होंने आकर ऋषि मुनियों के पास लौटा और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ जो अनुभव हुए सब विस्तार से कह बताया। तभी से भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखें तो उन महर्षियों ने अपने लिए नहीं अपितु जनमानस के संदेश के निवारण के लिए यह सुंदर लीला रची थी। भगवान विष्णु ऐसे ही हैं, अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। धन सुख समृद्धि तो देते ही हैं, साथ ही अपने भक्तों की एक एक बात का वह बखूबी ध्यान रखते हैं। जो भी भगवान विष्णु के भक्त होते हैं
भगवान अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा बनाए रखते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।